नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको लगातार क्लासें देते आ रहे हैं। तो हमने इससे पहले जो क्लास की थी वो थी हमारी 42 क्लास और आज जो क्लास है हमारी वो है 43वीं क्लास। तो 42वीं क्लास में जो हमने देखे थे किसके कहानी, कौन सी कहानी के प्रश्न थे वो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर किसके द्वारा रचित थी, हरिशंकर परसाई। और अब हमने जो कहानी ली है वो है राजा निर्वंशिया। इसके रचयिता कौन है? कमलेश्वर इसके रचयिता हैं। तो ये जो कहानी है दो आधारों पर चलती है। एक राजा निर्वंशिया जो पौराणिक कथा है और दूसरा एक है जगपति जो लेखक का मित्र है ना। तो जब भी जो लेखक ने चर्चा की है कि जब भी वो राजा निर्वंशिया की कहानी सुनता था, याद आती है उसको, जो दादी उसकी सुनाया करती थी, तो उसे उसके मित्र जगपति की याद आती है। क्योंकि जैसे राजा निर्वंशिया कहानी है उसी प्रकार जो जगपति है उसका जीवन भी वैसा ही रहा। तो ये है राजा निर्वंशिया की कहानी। देख लेते हैं इसके प्रश्न क्या है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि राजा निर्वंशिया है ना, कौन सी कहानी? राजा निर्वंशिया का और कहानी का प्रकाशन कब हुआ? कहानी का प्रकाशन कब हुआ है? ये जो कहानी का प्रकाशन कब हुआ, इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जगपति, हमने कहा था कि भाई दो कहानी चलती हैं इसमें, तो पूछा कि वो जगपति है यानी कि पात्र जगपति है वो किसकी शादी में गया था? किसकी शादी में जाता है वो? दूर के रिश्ते के भाई की शादी में। और ये कौन है ये? दयाराम, यानी कि जो भाई है, दूर के रिश्ते का भाई है, उसका नाम क्या है? दयाराम। याद रखेंगे कौन सा है ये? दयाराम है। अगला प्रश्न है कि जगपति को गोली किसके घर लगी? यानी इस कहानी में जगपति है उसको गोली लग जाती है। तो ये जो कहानी है, जब जगपति को गोली लग जाती है उसके बाद जो कहानी है वहां से कहानी का एक्चुअल प्रारंभ होती है, यानी वास्तविकता से प्रारंभ होती है। उसमें क्या मुद्दा है वो वहां से पता चलता है ना। तो इसका मुद्दा क्या है? जब गोली लग जाती है तो अस्पताल में होता है जगपति, तो शुरुआत हमने कहा वहां से प्रारंभ होती है रियल में। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है कि दोनों पति और पत्नी है ना, उनमें कम्युनिकेशन ना हो पाने के कारण क्या दशा होती है उनके संबंध की, है ना। उनका जो संबंध है वो बाद में विच्छेद हो जाता है किस प्रकार से। तो ये दिखाती है कहानी कि जब आपके अंदर संप्रेषण ना हो, बातचीत ना हो, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। यदि आप में कोई गलतफहमी हो गई है ना, तो आपस में बात करने से ही सुलझ सकती है। तो जो पत्नी है इनकी चंपा, वो चंदा जो है वो एक जहाँ ये भर्ती थे जगपति, वहाँ कंपाउंडर होता है। तो क्या होता है ना, चंदा और कंपाउंडर के बीच, तो वो जो शुरुआत में कह सकते हैं कि हम स्त्रियों की एक इंद्रिय होती है जो जान लेती है गुड टच और बैड टच। जब जो कंपाउंडर है जगपति का इलाज करने आता है तो उसकी नजर किस पर होती है? चंदा पर। और जो चंदा है वो भांप जाती है, यानी चंदा है वो भांप जाती है कि इसका मंतव्य क्या है, किंतु वो अपने पति से नहीं कहती है ना। फिर आगे चल के बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो चंदा ना अपने पति से कहती है और जगपति है वो भी उससे संप्रेषण करके बात को सुलझाता नहीं है। तो इसी कारण क्या होता है इस कहानी में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। क्या बताया था हमने कि जगपति को गोली किसके घर लगी, तो किसकी शादी में गया था? दूर के भाई किसके? दयाराम। दूर का भाई कौन था उसका?
दयाराम था, तो दयाराम के घर पर इसको गोली लग जाती है। तो अगला प्रश्न है कि जो दयाराम का यानी कि जो दयाराम है पात्र, दयाराम का घर यानी कि गांव, क्षमा करें, गांव अस्पताल से कितनी दूरी पर था? जहां जगपति भर्ती हुआ था जिस अस्पताल में, तो उस अस्पताल से दयाराम का गांव कितनी दूरी पर था? कितनी दूर पर था? 4 कोस। 4 कोस की दूरी पर था। शुरुआत में क्या है, जब इसके घर पे गोली लग जाती है इसको, जगपति को, तो शुरुआत में तो सब इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन ज्यादा दिन होने के बाद कहते हैं ना, सब अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, तो आर्थिक स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण ये कहानी जो है फिर आगे चंदा और बच्चन और जगपति इन तीनों के आधार पर निर्मित होती है। अगला प्रश्न है बचन सिंह, डबल लिख गया मगर, बचन सिंह कहानी में कौन था? है ना, बचन सिंह कहानी में कौन था? तो कौन था? कंपाउंडर, यानी कि जो बचन सिंह है इसी के आधार पर चंदा और जगपति के संबंध विच्छेद होते हैं। अगला प्रश्न है, यह है कथन से, कि किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी है, ऐसा कुआं जो निरंतर पतला हो गया है। ये जो कथन है, आप जून वाला एग्जाम देखेंगे उसमें पूछा गया था कि ये किसके लिए कथन था, और हमने यहाँ लिखा है कथन किस कहानी से है, बस थोड़ा चेंज है। वहां पे पूछा था किसके लिए है, ये जो लाइन है वो किसके लिए है, और हमने पूछा कि ये किस कहानी से लिया गया है। तो हम कहानी कौन सी कर रहे हैं? राजा निर्वंशिया। तो उत्तर में क्या आएगा? कौन सी कहानी से है? राजा निर्वंशिया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बचन सिंह का तबादला कहाँ हुआ? यानी कि पहले तो वो कहाँ था, जहां पर जगपति का पहले अस्पताल में जहां इलाज चल रहा था, फिर जिसका तबादला होता है वो किस शहर में होता है? तो कहाँ होता है? उत्तर में आएगा मैनपुरी, और यहीं से जो पात्र है प्रमुख है जगपति, वो यहीं से था। जब बचन सिंह मैनपुरी आ जाता है तब और ज्यादा क्या है, जो चंदा है उसकी तरफ खींची जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जो उसके पति की जो सहायता है वो कौन कर रहा है? बचन सिंह कर रहा है। और बचन सिंह को लगता है कि इन दोनों के बीच बचा, यानी बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि कमी किसकी थी? संप्रेषण की, यानी कि एक दूसरे से कभी उन्होंने बात नहीं की, इसीलिए ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जगपति कहाँ काम करता है? यानी कि जो जगपति है वो कहाँ काम करता था या करता है? तो जो जगपति है वो वकील के यहाँ काम करता था। बाद में वो अपनी लकड़ी का व्यापार शुरू करता है, किसकी सहायता से? बचन सिंह की सहायता से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंत में जगपति क्या करता है? यानी कि जो प्रमुख पात्र है जगपति, वो अंत में क्या करता है? तो जगपति क्या करता है? आत्महत्या। आत्महत्या जगपति कर लेता है। अगला प्रश्न है, जगपति ने किसके लिए पर्चे छोड़े? यानी कि जब उसने आत्महत्या की थी तो उसने किसके लिए पर्चे छोड़े?
तो किसके लिए दो दो पर्चे छोड़े, दो पत्र छोड़े, एक तो चंदा के लिए और दूसरा कानून के लिए। कानून के लिखे पत्र में कहता है कि मेरी हत्या किसी ने नहीं की है ना, इसीलिए उसने कानून के लिए छोड़ी और एक चंदा के लिए छोड़ा। तो ये थी हमारी राजा निर्वंशिया कहानी। इसके जो रचयिता है, जो कहानीकार हैं, वो कौन थे? कमलेश्वर। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।